शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत गुलाम नबी आजाद से। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद कांग्रेसी नेताओं की हरकत से परेशान हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद को अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही वो स्थिति दिखाई दे रही है जो स्थिति उनको लेकर नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब अंदर बैर देखने को मिल रही है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेसी नेताओं की हरकत से परेशान हो चुके हैं और परेशान होते हुए नजर भी आ रहे हैं। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को लेकर अपनी बात रखी, टिप्पणी की और जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जम्मू कश्मीर में जो विरोध प्रदर्शन किया गया, बाकायदा गुलाम नबी आजाद के पुतले फूके गए और ऐसे में गुलाम नबी आजाद को ये लगने लग गया कि अब पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ बागी तेवर अपना रहे हैं। अब मैं आपको ये खबर भी बताऊंगा कि गुलाम नबी आजाद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और गुलाम नबी आजाद इस पूरे मामले पर क्या सोच रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आजाद का बयान जो सामने आया उसमें यह था कि जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने उनके बयान को लिया, वो बयान जो लिया गया उनकी तरफ से वो बिल्कुल भी सही नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने केवल ये कहा है, गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वो केवल उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है और सबसे बड़ी बात है उन्होंने लोगों के लिए काम किया है और उन्होंने अपनी सच्चाई कभी नहीं छुपाई। और गुलाम नबी आजाद ने ये कहा है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, उन्होंने वो बात बोली है जो बात होनी चाहिए और जो बात सबको पता है। केवल पीएम मोदी की उन्होंने तारीफ की है और एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर उनको बताया है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं था गुलाम नबी आजाद के मन में। ये सफाई गुलाम नबी आजाद को देनी पड़ गई है क्योंकि कांग्रेसी नेताओं के बागी तेवर को देखकर गुलाम नबी आजाद को ऐसा लगने लग गया है कि अब पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ बगावती तेवर, बगावत के जो सुर है वो अब नेताओं द्वारा देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेसी नेताओं द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है उससे गुलाम नबी आजाद अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी के में रहते हुए उन्हें इतनी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम खबर की तरफ फिर बढ़ चलते हैं और बात कर लेते हैं कि गुलाम नबी आजाद को आखिरकार क्यों कांग्रेसी नेता इतनी जो है एक अलग दिशा में रख रहे हैं और क्यों गुलाम नबी आजाद को अब नेता के तौर पर, कांग्रेसी नेता के तौर पर पसंद नहीं कर रहे। दरअसल गुलाम नबी आजाद को कांग्रेसी नेता इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की मैं बात करता हूं तो वो शुरुआत से कांग्रेस की विचारधाराओं की बात कर रहे हैं। और खुद अगर गुलाम नबी आजाद की मैं बात करता हूँ, गुलाम नबी आजाद ने एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शुरू से ही जब वो स्कूलों में थे तो किताबों में वो केवल गांधी के बारे में पढ़ते थे, नेहरू के बारे में पढ़ते थे और कांग्रेस की जो विचारधारा उनके बारे में पढ़ते थे, ये कहना था गुलाम नबी आजाद का। लेकिन इस तरह से इतने समय के बाद गुलाम नबी आजाद ने अब जो बयान दिया था, उनके बयान पर जो सनसनी मची हुई है वो सनसनी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि पार्टी के इतने बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दे दिया था वो बयान कांग्रेसी नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस से टूट रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस से वाकई में गुलाम नबी आजाद टूट रहे हैं, उनका अपमान कहीं ना कहीं हो रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो ये बता रही है कि कांग्रेस में अगर इसी तरह से अंदरूनी लड़ाई चलती रही तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुश्किलों का सबक बन सकता है और इसका फर्क चुनावों पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद अभी खुलकर तो कुछ बयान नहीं दे रहे हैं,
खुलकर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे, या वो बीजेपी में शामिल होंगे, इस पर भी कुछ नहीं बोला है उन्होंने। और मतलब अभी कोई स्टैंड अपनी तरफ से गुलाम नबी आज़ाद ने नहीं रखा है। हालांकि खबरें जो ये सामने आई थी वो ये थी कि गुलाम नबी आज़ाद ना बीजेपी में जाएंगे और कांग्रेस का साथ अगर वो छोड़ते हैं तो नई पार्टी बना सकते हैं। बस इतनी खबरें फिलहाल जो है वो अभी तक देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद अभी फिलहाल मौके की नजाकत को देख रहे हैं। जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे में फूक फूक के कदम गुलाम नबी आज़ाद रख रहे हैं। और गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से जो बयान भी आया जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण भी कर दिया कि जिस तरह से उनकी बातों को लिया गया वो एक गलत वेव में लिया गया। वो कहने का मतलब गुलाम नबी आज़ाद का नहीं था जो कांग्रेसी नेता ले रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर हलचल कांग्रेस के अंदर मची हुई है। कांग्रेसी पार्टी के नेताओं की जो स्थिति है वो देखने को मिल ही रही है कि दो गुटों में कांग्रेस की फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक गुट वो G23 वाला जिसमें गुलाम नबी आज़ाद थे, कपिल सिब्बल थे और बाकी अन्य नेता थे। एक गुट वो भी है जो ये मान रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद और उनके समर्थक जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यानी कि चुनावों से पहले दो गुटों में बढ़ चुकी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का दो गुटों में बंटना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह अब शुरू हो चुकी है। ये अंतर्कलह बताती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए अगर मुश्किलें खड़ी होती हैं तो उसका फर्क चुनावों पर पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव जो है वो बहुत ही कई मायनों में कांग्रेस पार्टी के लिए अहमियत रखते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ये जो चुनाव है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, असम का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो या फिर अगले साल का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, तो ये सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं। और इन चुनाव को जीतने के लिए बाकायदा राहुल और प्रियंका लगातार कोशिशें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है, राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला है। तो यहाँ पर जिस तरह से राहुल और प्रियंका ने तो मोर्चा संभाला है कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह शुरू हो गई है इससे कैसे निजात पाया जाए ये देखना होगा कांग्रेस पार्टी को। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो जिस तरह से अभी फिलहाल जो खामोशी बरत रहे हैं फिलहाल, तो यानी कि खामोशी भी बहुत कुछ बयां करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। और गुलाम नबी आज़ाद की मैं बात करूं तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है अब वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं था वो स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये फिलहाल तो आगे देखना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद अब अपना अगला कदम क्या उठाते हैं, क्या फैसला वो करते हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद का अगला कदम जब वो उठाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से एक अलग राह पर चल पड़े हैं तो इससे जो है कई तरह की खबरें बाकायदा सामने आ ही रही हैं। तो यानी कि गुलाम नबी आज़ाद का एक एक कदम जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस पार्टी से अलग निकल जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के समर्थक बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद को जाहिर सी बात है कि पार्टी आलाकमान नहीं नाराज करना चाहेगी। पार्टी आलाकमान खुद ये चाहेगी भी कि गुलाम नबी आज़ाद उनके साथ रहें, लेकिन जो फिलहाल तो स्थिति बन रही है वो तो कुछ और ही इशारा कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर तमाम तरह की खबरें जो अभी तक सामने आई हैं उसको बाकायदा हमने आपके सामने रखा भी है, आगे भी रखेंगे और जानकारियां भी आपको
बताते रहेंगे। तो ऐसे में हम आपको चुनावों से जुड़ी जानकारी, हम अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि हम चुनावों से जुड़ी जानकारियां भी बाकायदा दे रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, बंगाल चुनाव हो, असम हो, तमिलनाडु हो, सभी चुनावों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या हो रहा है चुनाव में कौन किस पार्टी की तरफ जा रहा है, किस पार्टी के वोट शेयर बढ़ रहे हैं और क्या क्या स्थितियां चुनावों में बन रही हैं, सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम अपने दर्शकों से यही बोलेंगे कि चुनाव की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, इसे शेयर भी करिए और जो चुनावी खबरें हैं उस पर भी आप निगाहें बना के रखिए, क्योंकि चुनावी खबरें जो है हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे इजाज़त दे दीजिए।